वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह और हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है। अगर पहली आपने नहीं देखी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। और ये सबसे ज़रूरी पार्ट है इस चैप्टर का। पहले वाली दोनों तो इंट्रो थी, ये है मेन, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे ज़रूरी है। बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर पे और न्यूमेरिकल मेनली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर ही आते हैं। सो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, एंड इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क। हाथ में चोट लगी है, थोड़ा स्लो लिखूंगा, प्लीज़ डोंट माइंड, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बड़ी तसल्ली के साथ इस टॉपिक को हम करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत सारी कहानी लिखी हुई है इस चैप्टर के अंदर। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ने बैठेंगे ना, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूं। आपको ये कुछ भी लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं ये कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, ये एक रिएक्शन है। लेट अस कंसीडर दिस रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट ए रिएक्ट्स विद बी टू फॉर्म सी एंड डी एंड दे आर इन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का साइन है। तो देखिए, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं ना के, उसका फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट में कौन कौन है? सी और डी। तो उसको ऐसे लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर ब्रैकेट डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर ब्रैकेट बी। नाउ यू मे आस्क, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी। तो स्क्वायर ब्रैकेट सी का मतलब है मोलैरिटी ऑफ सी, मोलैरिटी ऑफ डी, एंड देन मोलैरिटी ऑफ ए एंड मोलैरिटी ऑफ बी। सो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। ओके, मैं एक दो और एग्जांपल के साथ समझाता हूं। लेट्स मूव टू दी अवर नोटबुक। लेट्स एक रिएक्शन है इन विच ए मोल्स ऑफ ए। ये पुरानी सी रिएक्शन हो जाएगी, एग्जाम्पल हो जाएगा टिपिकल सा। मैं एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ। 2 मोल्स ऑफ ए आर रिएक्टिंग विथ 3 मोल्स ऑफ बी टू फॉर्म 4 मोल्स ऑफ सी एंड 5 मोल्स ऑफ डी। मान लिया ऐसे। तो पता है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कौन है? सी। तो स्क्वायर ब्रैकेट सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो भी नंबर होता है ना आगे में, वो पावर में चला जाता है। बोलोगे पहले वाले में क्यों नहीं किया? क्योंकि पहले वाले में नंबर्स ही नहीं थे एग्जाम्पल में। अच्छा, ऐसे ही लिखेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर इसके आगे का नंबर 5 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर, जल्दी बताइए, 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर 3। एक परफेक्ट एग्जांपल लेते हैं। N2 गैस reacting with 3 moles of hydrogen, obviously gas, and they are in equilibrium with 2 moles of ammonia which is also gas. तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा ना, that will be concentration of ammonia square, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। कुछ नहीं, आगे 1 है तो पावर भी 1 ही रहेगी, लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पावर 3। दिस इज द एक्सप्रेशन। अच्छा, बाद में इन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन होगी तो वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे, अभी सीखेंगे। अभी तो बस हम लिखना सीख रहे हैं। तो बस यही कुछ समझाया हुआ है पूरी की पूरी कहानी में। क्लास पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है हमें, किसने बताया, ये मैक्सवेल, क्या करना है हमें जान करके? हमें सिर्फ इससे मतलब है कि कैसे लिखते हैं। अच्छा, ये अगेन वही जो हमने अभी लिखा था, के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट्स देयर। अच्छा, दे हैव गिवन एन एग्जांपल आल्सो। देखिए जरा लिखें इसके लिए, जल्दी बताइए क्या होगा क्लास। यस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI
स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। और देखिए कहीं ना कहीं यहाँ लिखा ही हुआ होगा, नहीं दे रखा क्या? वेट अ सेकेंड, ये तो रहा, यही है सामने ही आपके। बट दे हैव नॉट डन स्क्वायर, स्क्वायर करना भूल गए। चलिए, और नहीं, यहाँ पे किया है, इट्स देयर, यहाँ कर रखा है, ऊपर लिखना भूल गए थे, यहाँ लिखा है। इन द सेम वे देखिए, अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विच इज NO पावर 4 इंटू वाटर पावर 6, देखिए लिख रखा है, डिवाइडेड बाय अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन पावर 4 एंड ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 5। तो यही सारी चीजें इन्होंने यहां पे बता रखी है। अच्छा, कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आ गया, जो मैंने अभी आपको सिखाया है कि कैसे लिखते हैं, तो आपको लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट करोगे, कंफ्यूज होगे, एग्जॉस्ट होगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कोई नई चीज। देखिए यहां पे अब इसी को वर्ड्स में उन्होंने लिखा हुआ है, एट अ गिवन, देखिए एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ concentrations of the reaction products raised to the respective stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation divided by the product of concentration of reactants raised to their indivisible stoichiometric coefficients। मैं क्यों हंस रहा हूं समझ रहे हैं? इन्होंने बस इसी बात को वर्ड्स में लिख दिया है। आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, विल रियलाइज, हैज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम लॉ और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ना, यही है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो कल से कोई आपको बोले व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आप बोल देंगे ये है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि इन सब का जो प्रोडक्ट है ना वो एक वैल्यू के बराबर होता है, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द power the stoichiometric coefficient divided by product of the concentration of reaction reactants raised to power their stoichiometric coefficient is a constant value which is called equilibrium constant। कोई पूछता है क्या? इतने सारी चीजें हैं ना चैप्टर में पूछने के लिए, ये नहीं पूछेगा कोई आपसे। अच्छा, उसके बाद में ना अब यहां पे कुछ काम की चीजें आई हैं, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, फिर आएंगे इससे वेरीफाई करने के लिए। व्हाट दे आर सेइंग कि देखो आपके पास एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल A इज इन इक्विलिब्रियम विद B। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? लेट्स से K है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा उसका? B अपॉन A। चलिए, आपने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, यानी B इन इक्विलिब्रियम विद A। यहां K की वैल्यू क्या होगी? अब हो जाएगी A बाय P, इनफैक्ट K डैश। तो क्या आप इनको कोरिलेट करके कह सकते हैं कि K डैश इज 1 अपॉन K? बिल्कुल ठीक, ऐसा ही तो कहेंगे, ठीक है। तो अगर आप एक रिएक्शन को इनवर्स कर दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी इनवर्स हो जाती है। मतलब कोई आपसे बोले कि इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 5 है, तो बताओ इस वाले के लिए क्या होगा? 1 अपॉन 5 इनवर्स्ड। The same thing they have written here. See, the equilibrium constant for the reverse reaction is inverse of the equilibrium constant for the reaction in forward direction. That's it. ये एक प्रॉपर्टी काम की है। हो सकता है आपको एक फॉरवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दे और रिवर्स का पूछें। ये अभी हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे बुक में से, डू नॉट वरी, डोंट वरी। अच्छा, उसके अलावा एक और मजेदार चीज है, एंड दैट मजेदार चीज इज, लेट्स से A इज इन इक्विलिब्रियम विद B और आपने इस पूरी रिएक्शन को N से और इसके लिए लेट्स से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है K, तो आपने इस पूरी इक्वेशन को ना N से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? Na इन इक्विलिब्रियम विद Nb। अच्छा ठीक है, तो
के डैश क्या होने वाला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर एन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एन। अच्छा पहले क्या था, खाली पी अपॉन ए। तो क्लास क्या आप ये कह नहीं सकते कि के डैश इज के रेज टू द पावर एन? बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर आप किसी को मल्टीप्लाई कर दें, किसी रिएक्शन को नंबर से मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो की पावर में चला जाता है वो नंबर। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस इन अ मोर easier way. Let's say A reacting with B to form C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू थी 2। तो अगर आपने इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, टू मेक इट 2A 2B इन इक्विलिब्रियम विद 2C, तो इस रूल के अकॉर्डिंग पता है नए वाले K की वैल्यू क्या हो जाएगी, पुराना वाला K रेज टू द पावर 2, क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है 4। ठीक है, इस चीज को उन्होंने यहां लिखा हुआ है क्या कहीं? यस, ये देखिए यही यहां पे इन्होंने समझाने की कोशिश करी है। देखिए, देयरफॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू के पावर एन। ठीक है, कि अगर आपने n से मल्टीप्लाई किया तो पावर में चला जाएगा वो नंबर। और ये टेबल में बता रखा है, देखिए अगर एक रिएक्शन का k है तो उसकी इनवर्स रिएक्शन का 1/k हो जाएगा, और अगर n से मल्टीप्लाई किया तो n की पावर में चला जाएगा, मतलब k की पावर में चला जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट दे आर सेइंग, द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशंस वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। देखो हमें ना बहुत ही चालाकी करी गई है हमारे साथ यहाँ पे, और हमें इक्वेशन नहीं दी गई, हमें बस ये बता रखा है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो चलिए खुद लिख देते हैं रिएक्शन। नाइट्रोजन अभी भी लिखी थी वैसे तो, प्लस हाइड्रोजन फॉर्मिंग 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होएगा, वो हो जाएगा अमोनिया स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 स्क्वायर। मेरे ख्याल से मैंने गलत बैलेंस किया हुआ है, 2 की जरूरत नहीं है, तो इट्स N2 इंटू H2 की पावर क्यूब। ठीक, अच्छा अब इन्होंने ना सारी वैल्यूज बता रखी है हमें। देखिए क्या बता रखा है, अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 2, 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 2 स्क्वायर। नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है हमें 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2, 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 2। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है हमें 3 इंटू 10 पावर माइनस 2, 3 इंटू 10 पावर माइनस 2। ठीक है, हाँ क्यूब करना पड़ेगा इसको, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। आप करके देख लीजिए, मेरा मन नहीं है करने का बिल्कुल भी, मैथ्स वैथ्स मुझे चोट लगी हुई है, आप खुद करो आज। ठीक है, तो द आंसर विल बी सेम है, देख लीजिए 1.6 इंटू 10 पावर 3। ये भैया खुद करना, प्रॉब्लम नंबर 7.2 ना आए तो आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। खत्म नहीं कर रहा हूँ वीडियो, डोंट वरी, बहुत ज़रूरी चीज़ करने वाले हैं हम लोग। देखो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम तो खैर कुछ खास नहीं है। एक देखो, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है क्या? अगर इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, रिएक्टेंट एक्वस है यानी वाटर में है, और वाटर तो लिक्विड है ही खैर, और प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो एक्वस और लिक्विड। सो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे सेम फेज में हो ना, ऑल आर सॉलिड्स, ऑल आर लिक्विड्स, ऑल आर गैस, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। एग्जाम में आता है, ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज। सारे, जैसे ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाली रिएक्शन थी टू फॉर्म अमोनिया, सारे के सारे गैस हैं। अच्छा, ऐसे ना हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम भी होता है, वो उन्होंने पता नहीं एनसीईआरटी में ऐसा क्यों है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम नीचे दे रखा है, एक ही साथ दे देते। एंड एज द नेम सजेस्ट, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होगा, when the reactants and products they all are not in the same phase or they are in more than one phase. For example, ये इक्विलिब्रियम देखिए, रिएक्टेंट लिक्विड है, प्रोडक्ट गैस है,
इसके वाला ये वाला देखिए, रिएक्टेंट में कुछ सॉलिड है, प्रोडक्ट साइड में एक्वस है। तो यही कहानी है कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, दे आर नॉट इन द सेम फेज। एनीवे, ये हमारा इंटरेस्ट नहीं है अभी। हमारा इंटरेस्ट ना इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड दैट इज, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। देखिए गैसियस सिस्टम में ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kp। ये क्या नई चीज है, Kp क्या है, अब ये Kp Kc क्या है। तो अभी हमने जो निकाला ना अभी तक जो भी की, ये Kc है। इसको Kc क्यों बोलते हैं, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं। एक Kp भी होती है। सेम चीज अगर बस मैं रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन की जगह प्रेशर लेने लगूं ना, तो वो Kp कहलाएगा। मतलब Kp होगा जस्ट लाइक Kc, द ओनली डिफरेंस इज, मैं यहां लिखूंगा Kc was concentration of products by concentration of reactants. Kp, equilibrium constant in terms of pressure, will be pressure of ammonia square by pressure of nitrogen into pressure of hydrogen cube. Everything same. बस Kc में हम reactants and products की concentration लेते हैं, एंड Kp में हम लोग concentration की जगह pressure ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अभी ना इस पूरे टॉपिक में Kc और Kp के बीच का रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करी गई है। मैं आपको वही एज इट इज डिराइव करके बता देता हूं, है ना। ये रिलेशन होता है वैसे, Kp इज KCRT डेल्टा Ng। ये पूरी डेरिवेशन है, मैं आपको पूरी डेरिवेशन ना अलग से करवा देता हूँ ताकि आपको साफ सुथरा समझ में आए। अगेन लिखने में दिक्कत हो रही है तो हैंडराइटिंग के लिए प्लीज माफ करिएगा मुझे। Let's say in a reaction A moles of A are reacting with B moles of B to form C moles of C and D moles of D, and considering ये सारी की सारी गैस है, कोई सॉलिड वॉलिड नहीं है, सब गैस है। तो क्या होगा, Kp का फॉर्मूला होगा प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर C, प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर D डिवाइडेड बाय pressure of A raised to the power A and pressure of B raised to the power B। अब एक मजेदार बात देखिए, आपने फॉर्मूला तो देखा है ना, PV इक्वल्स टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। तो P क्या हो जाएगा, N अपॉन VRT, और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो होती है। दिस इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मैं प्रेशर ऑफ A लिख सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। ऐसे ही प्रेशर ऑफ B हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। प्रेशर ऑफ C इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू RT एंड प्रेशर ऑफ D इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। फाइन, ये सारी वैल्यूज ना यहां पुट करेंगे, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, आप डाल करके कॉमन वॉमन लेकर के देख लीजिएगा स्टेप्स, मैं सीधे करूंगा। हमने सारी वैल्यू पुट करी और कुछ कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू D, और यहां क्या हो जाएगा R T C प्लस T, RT कॉमन ले लिया सब में से। ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर B, RT A प्लस बी। ठीक है, अब शॉर्ट में अगर नोटिस किया हो किसी ने, यही तो अपना Kc था। सो Kp इक्वल्स टू Kc RT, देखिए C प्लस D माइनस A प्लस बी। शॉर्ट में बोला जाए Kp इक्वल्स टू Kc RT delta Ng, where delta Ng is change in number of moles of gas। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, हमारी एक रिएक्शन है इन विच कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट वाला तो बुरा हो जाएगा, अमोनिया वाला ही लेते हैं, नाइट्रोजन गैस रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस।
हाउ मेनी गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड? 2. हाउ मेनी गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड? 4. एक अमोनिया, 3 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो जो डेल्टा एन जी है दिस इज गोइंग टू बी 2 माइनस 4 विच इज -2। ठीक है, सो Kp इक्वल्स टू Kc RT -2। ठीक है, ये हो गया रिलेशन। अच्छा, अगर रिएक्शन होती CaCO3 सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, तो क्लास रिएक्टेंट साइड में कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं है, प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक गैस मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर डेल्टा Ng होता 1 माइनस 0 विच इज 1 और Kp आता Kc RT। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, relation between Kp and Kc they have written there, where delta N is number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants in a balanced chemical equation। बहुत आसान है क्लास, देखिए ये फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला 7.3 सिंपल है। ठीक है, ये देखिए 7.5 में आपको दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ के सी और आपसे पूछा हुआ है के पी की वैल्यू निकालिए। तो रिलेशन तो यही है, के पी इक्वल्स टू के सी आर टी डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी निकालने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड? यस, टोटल 3। How many gas molecules on the reactant side? Yes, total 1. Answer is 1. So Kp equals to Kc RT. Kc की वैल्यू डाली गई, R की वैल्यू 0.08314, टेम्परेचर गिवन था 1069, सॉल्व कर दिया गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्लास में ना हम ये चीज सीखेंगे, ये कैसे किया है ना, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये अभी तक एनसीईआरटी में पढ़ाया नहीं गया लेकिन ये आ गया। हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन और कुछ बड़े न्यूमेरिकल्स करना सीखेंगे। डू नॉट वरी, विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा नहीं, जस्ट अ मिनट बिफोर एंडिंग एक चीज और बता दूं। वी इग्नोर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड while writing expression for equilibrium constant। इसका क्या मतलब है? आपके सामने एक रिएक्शन गिवन है, ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिंग इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो K का फॉर्मूला होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3। बट जैसे मैंने बताया हम सॉलिड्स एंड लिक्विड्स को इग्नोर करते हैं, ये भी सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, इसको इग्नोर करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा जस्ट ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर Kp की बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डू नॉट फॉरगेट, हम अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में सॉलिड्स और लिक्विड्स को इग्नोर करते हैं, खाली एक्वस और गैसेस को लेते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं, किसी को आंसर पता है क्या? कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बताऊंगा आपका आंसर सही है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया। वी आर गोइंग टू अपलोड बहुत सारी वीडियोस फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ऐसे ही लाइन बाय लाइन। थैंक्स, बाय।